आज इस अति महत्वपूर्ण संस्थाओं के लोकार्पण के इस पवित्र वेला में उपस्थित उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि माननीय वरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता भारत सरकार, माननीय एन नारायण स्वामी जी, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती अंजलि भावड़ा जी, सेक्रेटरी सामाजिक न्याय मंत्रालय, श्रीमती सुंदरी नंदा जी, स्पेशल सेक्रेटरी होम, श्री एस.एन. प्रधान जी, डीजी एनसीबी, श्री एम. श्रीनिवासन जी, डायरेक्टर एम्स। सबसे पहले तो मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को, जो माननीय मंत्री और उनकी पूरी टीम के साथ जो सफलता प्राप्त की है और नशा मुक्ति भारत अभियान को एक बड़ी गति प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं देशवासियों की ओर से, हम सब अपनी ओर से मंत्रालय को और माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज यहां नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्र की सेवा में 25 नशा मुक्ति उपचार सुविधा केंद्रों का लोकार्पण हुआ है। नशा मुक्त भारत अभियान की सर्वोत्तम प्रथाओं पर ई बुक का भी विमोचन हुआ है। इस हेतु भी मैं आज बधाई देता हूं मंत्रालय को। नारकोटिक्स जैसे नशीले पदार्थों का व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है, समाज और राष्ट्र पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को आज जो देखा गया है और इसका जो प्रयास हो रहा है, विभिन्न स्तरों पर हो रहा है, विभिन्न ऐसे विचार जो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं, जो 2047 का भारत कैसा होगा, जिसकी संकल्पना और संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने यह देश लिया है, उसको बाधित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास ड्रग्स के माध्यम से होगा। इस राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही नहीं, बल्कि अपने देश की सीमा के बाहर से भी बहुत सारे इसके प्रयास चल रहे हैं और इस प्रयासों का कारण हम सबको समझना जरूरी है। भारत जिस प्रकार से अपनी संस्कार और परंपराओं से मजबूत बना है, इसकी विचारों में जिस प्रकार 21वीं सदी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबलता प्रदान की है, वैचारिक रूप से मजबूत, अपनी परंपराओं पर की यथार्थ पर खड़ा होने के लिए संकल्पित युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए, उसे बीमार बनाने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए नारकोटिक्स का रास्ता विरोधियों ने अपनाया है। इस स्थिति में हम सबों को सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा और यह आज भारत की समस्या ही नहीं है, विश्व की समस्या बनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई सम्मेलनों में, बैठकों में यह बात पूरी दुनिया ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इसको स्वीकार किया है कि यह बड़ी चुनौती है और यह बहुत गर्व की बात है कि इस चुनौती का समाधान आज भारत से अपेक्षा पूरी दुनिया कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण पर उसको भरोसा है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के उस दृष्टिकोण को और संकल्प को साकार बनाने के लिए हम सबको बहुत ज्यादा ही प्रयत्न करना पड़ेगा। इस अमृत काल में भारत जी रहा है
अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2 स्पष्ट विजन रखे हैं। एक, वर्ष 2047 तक भारत पूरी दुनिया के विकसित राष्ट्र हो, और दूसरा, वर्ष 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनना है। आज भारत दुनिया की 2014 में 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। इस विजन को हकीकत में लाने में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग हमारे इस रास्ते में बाधा बन सकता है। भाइयों बहनों, जो भी आज इस सम्मेलन से अपने अपने नशा मुक्ति केंद्रों से, जिसका आज लोकार्पण माननीय मंत्री जी द्वारा हुआ है, जो भी जहां से जुड़े हैं अपने केंद्रों से, वैसे सभी अपने मित्रों से हम कहना चाहेंगे, भाइयों बहनों से, अधिकारियों से कहना चाहेंगे, हमें एडिक्शन के एडिशन पर नहीं बल्कि एडिक्शन के एलिमिनेशन पर ध्यान देना होगा। हमें सबसे पहले ड्रग्स के डिटेक्शन, नेटवर्क के डिफ्यूजन, कल्प्रिट के डिटेंशन और एडिक्शन से रिहैबिलिटेशन पर ध्यान देना होगा। इस ओर पहल करनी होगी, बल देना होगा, तभी जाके हम एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण कर पाएंगे। नार्को की लड़ाई का अपना अप्रोच एवं सफलता के लिए हम सबको जो प्रयत्न करना है, इसका दृष्टिकोण केंद्र की सरकार ने रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर हम दुनिया को और देश को संदेश दिए हैं कि हम नशा मुक्त भारत के लिए नशा को बढ़ावा देने वाले किसी भी तत्वों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जरूरत होगा तो कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे। लेकिन जो इसके एडिक्ट हो चुके हैं, शायद हमारी सहजता का व्यवहार, उसके प्रति अपने अंदर की संवेदनाशीलता के साथ अगर उससे हम और उसके साथ और उसके परिवार वालों के साथ मिलकर अगर हम अच्छा व्यवहार दें, तो शायद हम सफलता को अत्यधिक प्राप्त कर सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व के साथ कदम उठाए गए हैं। सरकार के परफॉर्मेंस को प्रभावी बनाने के लिए मोदी सरकार ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर निरंतर जोर दिया है। इसके तहत नारकोटिक्स पर नकेल कसने हेतु त्रिसूत्री फार्मूला अपनाया है। संस्थागत संरचना की मजबूती, सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण एवं समन्वय, विस्तृत जागरूकता अभियान। आज यह कार्यक्रम नशा मुक्त भारत के विस्तृत जागरूकता अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 30 सूत्री के बल पर बहुत ही कम समय में अच्छी सफलता मिली।